जय श्री कृष्णा प्यारे बंधुओं, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज का प्रसंग है कि सर्दियों में सुबह में सूर्य देव की पूजा कैसे करें और साथ ही रविवार को सूर्य उपासना का सही समय क्या होगा। तो आइए आपको ये जानकारी मैं उपलब्ध करा रही हूँ। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वैसे तो सूर्य की रोजाना पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार का दिन खास है। इसके अलावा सूर्य की पूजा का एक निर्धारित समय है, इसमें जल चढ़ाने पर ही लाभ मिलता है। जाने सूर्य पूजा का सही समय और महत्व। पौराणिक काल से ही सूर्य को देवता का दर्जा प्राप्त है। पंचदेवों में सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। कहते हैं जो रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं उन्हें यश, पुण्य, सुख, सौभाग्य और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में व्रत का शुभारंभ भी सूर्योदय से ही मान्य होता है। सूर्य को जल चढ़ाने का एक नियमित समय है, तभी ये पूजा फलित होती है। तो आइए जानते हैं सूर्य उपासना का सही समय क्या है। सर्दियों में सूर्य देव की पूजा का जाने धार्मिक महत्व क्या होता है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान सूर्य देव शीतल स्वभाव में होते हैं। इस समय सूर्य की किरणें साधक को रोगों से मुक्ति दिलाती है और इसके साथ ही उसे कार्यों में सफलता, आत्मबल में वृद्धि, राजकृपा का आशीर्वाद भी मिलता है। जब सूर्य की रोशनी तेज हो या चुभने लगे तब जल देने से कोई लाभ नहीं होता है, पूजा भी फलित नहीं होती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को अन्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। प्राचीन काल से देखा जा सकता है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता भी सूर्य की पूजा के बाद ही अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने भी सूर्य को जल चढ़ाकर पूजा की थी। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को सूर्य पूजा का महत्व बताया है। श्री कृष्ण के पुत्र शांब भी सूर्य की उपासना करके ही कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। सूर्य पूजा से कई ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। सूर्य को 9 ग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव का कर्म स्वामी माना गया है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए सूर्य साधना पुत्र को करनी चाहिए। सूर्य देव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने से बिगड़े काम बन जाते हैं, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और राजसुख मिलने के योग बढ़ते हैं। सर्दियों में आपको सूर्य देव के वैज्ञानिक महत्व भी बता दे रही हूँ, जिससे सर्दियों में सूर्य देवता 11,000 रश्मियों के साथ तपकर सर्दी में राहत देते हैं। ऐसे में इस दौरान सूर्य देव की पूजा करने धर्म लाभ के साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। शीत ऋतु में ठंड के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। ऐसे में जब सूर्य पूजा के दौरान उसकी किरणें शरीर पर पड़ती है तो त्वचा की बीमारियों का खतरा भी कम होता है और विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाती है। पाचन शक्ति भी बढ़ती है। सर्दी के मौसम में सूर्य को किए जाने वाले नमस्कार को सर्वांग व्यायाम कहा जाता है। इसे करने से अच्छी सेहत के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। इसी के साथ आइए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि सर्दियों के मौसम में सूर्य देव की पूजा कैसे की जाए, तो ये जानकारी भी आप प्राप्त कर लीजिए। हिंदू धर्म में प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देवत की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन यदि सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण सूर्य देव न दिखाई दे तो आखिर हमें कैसे करनी चाहिए उनकी साधना। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में जिन 5 प्रमुख देवी देवताओं की पूजा का बहुत जरूरी मानी गई है, उसमें प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देवता भी शामिल है। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की साधना अति उत्तम मानी गई है। जिस सूर्य को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है, उसकी पूजा से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी बाधा दूर होती है और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यदि सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण सूर्य देव के दर्शन न हो पाए तो हमें उनकी कैसे साधना करनी चाहिए, क्या है उनकी पूजा का उपाय
और महामंत्र। तो आइए जानते हैं। यदि खराब मौसम के कारण आपको सूर्यदेव के दर्शन न हो पाए तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए और प्रतिदिन की भांति पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के बर्तन में रोली, लाल पुष्प, अक्षत और शुद्ध जल डालकर सूर्यदेव का ध्यान करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय भगवान सूर्य के मंत्र का जप जरूर करते रहें। सनातन धर्म में जीवन में सभी प्रकार के सुखों को पाने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान ध्यान करने के बाद उगते हुए सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा में विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यदि आप कोई भी मनोकामनाएं चाहते हैं तो सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए दिए जाने वाले जल में ही गुड़ मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ करना चाहिए। इससे श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप पाठ कर रहे हैं, शीघ्र ही सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहेगा और आपकी मनोकामनाएं, जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है, वो तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। आपको उसके फल का परिणाम जरूर मिलेगा, जिससे भगवान सूर्यदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्णा। प्यारे बंधुओं, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में श्री राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।